किसी को वैराग्य है, परंतु ये ज्ञान भक्ति वैराग्य अगर परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं तो ये मोचक है। आपको जो है संसार के जो भव बंधन के पाश आपको लगे हुए हैं उससे छुड़ाने वाले हैं। और अगर आपके ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य देवता संबंधित हैं या गुरु संबंधित हैं या जीव संबंधित हैं तो ये आपको भव संसार से कभी भी नहीं छुड़ाएंगे। अतिशय सुंदर शब्दों में सत्संग किम ना करोति, सत्संग क्या नहीं कर सकता। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, सत्संग में जाइए, अपने तन को अपने मन को वहाँ पर लगाइए तो भी जो है आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में गाजियाबाद निवासी परम पूज्य श्री केशव मुनि जी ने अपने विचार आपके सामने प्रकट किए। इसके पश्चात अध्यक्षीय भाषण आज के इस ज्ञान सत्र सभा के अध्यक्ष वर्धनस श्री भैरव बाबा जी। उससे पहले आज के शाम के कार्यक्रमों का मैं आपके सामने सूचना देता हूं। शाम को 7 से 9 बजे ध्यान रखिए कि शाम को 7 से 9 बजे जो है दूसरा ज्ञान सत्र होगा। उस ज्ञान सत्र के अध्यक्ष आप सभी के सुपरिचित श्री रामपुर निवासी, जिनकी बहुत सारी पुस्तकें, साहित्यवादी बाबा जी, जिनको कि आप जानते हैं, हमेशा आपको अपने ज्ञानामृत से वो ज्ञान का स्नान कराते हैं। श्री रामपुर के बड़े बाबा जी, उनकी अध्यक्षता होगी। वक्ता जो होंगे वो बाद में बताऊंगा। और कल का कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू होगा, तीसरा ज्ञान सत्र का। तो सभी ने जो है अधिक से अधिक संख्या में आना है। और वैसे ही कोई भी जो अभी बाबा जी ने एक बात बताई कि अगर हमने कोई काम करना है तो धन चाहिए। अगर धन है तो काम होगा, धन नहीं है तो काम नहीं होगा। कोई बताओ। तो ये जो 68वां वार्षिक अधिवेशन यहाँ पर जय कृष्ण प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा फ्रंटियर, यहाँ पर ये जो 13 और 14 2 दिनों का शुक्रवार, शनिवार का और रविवार का जो अवसर हो रहा है, इस अवसर के लिए भी सभी ने जो है तन से तो सहयोग देना ही देना है, क्योंकि सेवा जो है वो आपको कर्मों का नाश करती है। परंतु धन जो है ये उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्य म्याद जदना, श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि द्रव्य का यज्ञ जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि द्रव्य होगा तो यज्ञ होगा। अगर द्रव्य ही नहीं तो ये यज्ञ कहाँ से हो पाएंगे। इसलिए इस 68वें वार्षिक अधिवेशन में जितने भी भक्त जनता यहाँ पर इस समय बैठी हुई है, उनसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि हमारे बाबा जी, बड़े बाबा जी, अमरावती वाले बाबा जी और श्री रामपुर वाले बाबा जी, और वैसे ही कृष्ण मुनि अपना मंदिर के संचालक बाबा जी, सभी के पास में रिसिप्ट बुक है, परंतु वो अभी तक खाली है। दिल्ली जो है दिल वालों की है। अब देखते हैं कितना दिल कौन निकालता है, देख लेंगे दिल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि बिल आएगा कि दिल आएगा, ये अब आप सोचिए। सभी ने जो है यथा योग्य यथा शक्ति अपना धन जो है इस यज्ञ कार्य के अंदर समर्पित करना है। जो आज आए हैं, जो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त मित्र यार कल आने वाले हैं, शाम को आने वाले हैं, सभी को आपने सूचना देनी है। खुद धर्म कार्य करने से, दूसरों को बताने से करना ज़्यादा है। अभी अभी बाबा जी ने, सबसे पहले वाले बाबा जी ने बताया है कि शांत बाईसा माई बाईसा परवनी की, उसको अपना सारंग पंडित ने सिर्फ भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जा, ये जो है प्रेमदायक विधि घड़ा लगा। उसी प्रकार से अगर हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को अगर इस बारे में कहेंगे कि आप अपना धन जो है इस धर्म कार्य के अंदर लगाएं, तो उनका भी जो है कहीं ना कहीं जाकर भाग्य जरूर खुलेगा और उसके साथ आपका भी निमित्ते बनने के कारण खुलेगा। अब इसके पश्चात मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूं। आज के अध्यक्ष परम पूजनीय पट्टाधिष्ठित महदाचार्य रनैचे, यहाँ के प्रातः स्मरणीय वर्तन श्री बड़े बाबा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज का अध्यक्षीय
प्रवचन भाषण आपके सामने रखें और इसके पश्चात कार्यक्रम का समारोह है। शाम को हम फिर मिलेंगे। एक आरती कर दिया, शाम को 7 से 9 बजे तक आरती होना छोटी सी। बाबा जी के प्रवचन के पश्चात मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक आरती होगी। सभी ने आरती गानी है, तत्पश्चात भोजन का कार्यक्रम है, सभी ने भोजन करना है। तो श्री बड़े बाबा जी। चक्रधरास्य निःश्रुतवच पीयूष पूर्ण प्रपा पाथोदपथिपान्त मंथर परिश्रान्तस्य लोकस्य स्फुरजत् भीम भवाटवी समटत तं नागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिरं पारं गतं नौम्यहम् पारं गतं नौम्यहम्। सर्वाज्ञ श्री चक्रधर महाराज की। पंजाब एंड फ्रंटियर जय कृष्ण सभा का यह 67वां अधिवेशन इस उपलक्ष्य में यहाँ संपन्न हो रही है। ये जो ज्ञान सत्र, उस ज्ञान सत्र में यहाँ उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के कार्याध्यक्ष आदरणीय परम श्रद्धेय कविशर कुलाचार्य श्री अमरावती निवासी बड़े बाबा जी, उसी प्रकार आज जिनके शुभ कर कमलों से यहाँ ध्वजारोहण संपन्न हुआ है, वो आचार्य प्रवर आदरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री अजिंठा निवासी बाबा जी, आदरणीय आचार्य प्रवर श्री दत्तराज बाबा जी, आदरणीय परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय आचार्य प्रवर श्री गोपीराज बाबा, डॉक्टर बाबा साहेब बिडकर, आदरणीय सनातन मुनि जी, जिनके विचार आपने सुने हैं, वो परम श्रद्धेय महात्मा सुखदेवराज जी, मुरादमल बाबा जी, नाम नहीं मुझे मालूम है इसलिए, आदरणीय महंत श्री रविराज बाबा, स्टेज संचालन करने वाले महंत आदरणीय श्री कान्हराज बाबा, अभी आपने जिनके चंद शब्द यहाँ सुने हैं वो महात्मा श्री केशराज दादा, यहाँ उपस्थित सब साधनवन, वैसे ही स्टेज पर उपस्थित आदरणीय तपस्विनी अहमदनगर आश्रम के संचालिका पूनम बाई जी, इस कार्यक्रम का सुचारू रूप से आयोजन जिन्होंने किया है वो आदरणीय परम श्रद्धेय इस मंदिर के सर्वा श्री बाबा जी, यहाँ के सब जो ट्रस्टी है वो जो उपस्थित है यहाँ, वो सब ट्रस्टी और बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ सब भक्त जनता, आपने 2-3 घंटे से यहाँ ये ज्ञान के प्रवचन सुनते आ रहे हो। आप शुरुआत बड़ी अच्छी तरह से हुई है इसकी, आना आसान है लेकिन जाना मुश्किल है। इस विषय पर आचार्य श्री दर्यापुरकर बाबा जी ने रिद्धपुरकर बाबा जी ने बड़े अच्छे सोच विचार यहाँ डाल रखे हुए हैं। संस्कृत साहित्य में एक शब्द आता है, एक कहावत आती है,
दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम। दैवायत्तम कुले जन्म, कहाँ जन्म लेना है, कहाँ होना है, किसके रिश्ते में जाना है, ये तो दैवानुकूल बात है। वहां यहाँ अपन ऐसा कहेंगे कि ये कर्मानुसार घटने वाली बात है। जो जैसे जहां जहां जिस कर्म में जिसके जिसके साथ कर्मों की जुगाड़ हो गई है, जिसको ऋणानुबंध कहते हैं, वो ऋणानुबंध के अनुसार जहाँ जिस घर में जिस कुल में जो जन्म लेता है, वो उसके हाथ नहीं है कि मैंने यहाँ ही जन्म लेना है। लेकिन मदायत्तम तु पौरुषम, जन्म लेने के बाद जो जीवन मिला है, उस जीवन को कैसे कैसे यापन करना, उस जीवन को कैसे सुचारू रूप से उन्नत करना, ये बात तो मेरे हाथ की है, ऐसा ये कवि कहता है। दूसरी बात यह है कि नरत्वम दुर्लभम लोके, मनुष्य जन्म मिलना ये बड़ी दुर्लभ बात ऐसे माना जाता है कि बहुत सारी पुण्याएं हो तो जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म नहीं तो मिलता नहीं। 84 लाख योनि में घूमते चलता है। इतना होते हुए भी जब ये जन्म मनुष्य जन्म मिलता है तो ये मनुष्य जन्म की विशेषता क्या है, और मनुष्य जन्म मिलने के लिए क्या होना चाहिए, मनुष्य जन्म की सफलता और मनुष्य जन्म मिलने के बाद क्या होना चाहिए, इस बारे में भगवान श्री चक्रधर महाराज जी का जो तत्व ज्ञान है वो सबसे बढ़िया तत्व ज्ञान है। आपको सुना है उन्होंने तो इतना बताया, जन्म की बात छोड़ो, ये तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जाते वक्त आप कैसे जाओगे, जो तुम्हारे हाथ में है, जिसको आप सुचारू रूप से प्लानिंग करके अंतिम क्षण तक उसी धारणा से यदि जीवन यापन करते हो तो आपका कल्याण कर लोगे। लेकिन ये बात हो नहीं सकती, बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो जन्म का जो चक्कर है, जन्मों के बारे में जो कर्मों का चक्कर है, वो कर्मों का चक्कर इसके हाथ में नहीं है। कर्मों का चक्कर जो पीछे से चलते आ रहा है, उस कर्मों के अधीन इसका जन्म है। कर्मयोग से अधीन इसके पास पराधीनता है। इस पराधीनता के वजह से ये जैसे जैसे कर्म आएंगे उसके साथ वो भुगते जाएगा, इसको चॉइस नहीं है। कर्म आचरण करने का स्वातंत्र नहीं है इसको। जो माया चेष्टित संलग्न है, वो संलग्न इससे सब करवा लेता है, इसके हाथ की बात नहीं, इसके बस की बात नहीं है। लेकिन महाराज कहते कि ये भी तुम्हारे हाथ में आ सकता है, इसके ऊपर भी आप अमल कर सकोगे यदि आप मेरी शरण में आओ, यदि आप ईश्वर की शरण में जाओगे। यदि आप ईश्वर की शरण, मेरी शरण में आओ, मैं आपको सुचारू रूप से जीवन कैसा यापन करना चाहिए ये बता दूंगा। लेकिन आदमी ये बात समझ लेता है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। वो अमल वो ही कर सकता है कि जिसको अंतिम काल याद है। बाबा जी ने बड़े अच्छी तरह से बताया आपको, जो जिसको अंतिम समय जिसको याद होता है हरदम, वो सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सकता है। पुराने जमाने में जो राजा थे ना, जहां राजा का सिंहासन होता था उसके ऊपर एक तलवार लटका दी जाती थी। यदि राजनीति से राजा इधर उधर गया तो ऊपर वाली तलवार उसके सिर पर गिर जाएगी। ये सिद्धांत था उस वक्त का।
वैसे ये ऊपर टंगी हुई जो तलवार है वो ही मानो आपका मृत्यु है, अटल है वो, कोई नहीं टाल सकता उसको। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है वो मरने वाला ही है। लेकिन इस दोनों जन्म और मरण में जो समय चले जाता है वो समय कैसा जाना चाहिए, इसके बारे में भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने बड़ी अच्छी तरह, बड़े अच्छे रूप से, बड़े अच्छे ज्ञान से बता दिया। यदि ज्ञान के मुताबिक आचरण हो तो ज्ञान आपको मुक्त कर सकता है। मेरे ज्ञान में ये ताकत है कि मैं ये संसार के बंधनों से आपको छुड़वा सकता हूं यदि आप मेरे हुए हो तो। जब भगवान के हो